नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु गुप्ता। रिसेंटली सहज भारती ट्रैवल्स नाम की कंपनी ने एचसीएल के खिलाफ एनसीएलटी के पास एक केस फाइल किया था। सहज भारती ट्रैवल्स का कहना था कि एचसीएल ने उनका 3.5 करोड़ का बैलेंस ड्यू डेट पे नहीं किया, इसलिए कंपनी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए और इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को अप्रूवल दे दिया जाए। इस केस में एनसीएलटी ने 17 जनवरी 2022 को अपना ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग एचसीएल को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया और इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को अप्रूवल दे दी गई। साथ ही साथ एनसीएलटी ने इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट करने का अप्रूवल भी दे दिया, जिस वजह से कंपनी का सारा कंट्रोल इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के पास चला गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के पास चली गई। लेकिन कंपनी के डायरेक्टर ने एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट एनसीएलएटी के पास अपील फाइल कर दी और 19 जनवरी 2022 को एनसीएलटी ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर में एनसीएलएटी ने एनसीएलटी के ऑर्डर पे स्टे लगा दी, यानी कि इंसॉल्वेंसी प्रोसेस पे रोक लगा दी। दोस्तों, एचसीएल हमारे देश की 3rd लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। हम सभी ने बचपन से एचसीएल का नाम सुना है और करेंटली कंपनी की मार्केट वैल्यू 3,16,000 करोड़ से भी ज़्यादा की है। इतनी बड़ी कंपनी के अगेंस्ट एनसीएलटी ने इंसॉल्वेंसी को अप्रूवल दे दिया जस्ट बिकॉज कंपनी ने अपने क्रेडिटर के 3.5 करोड़ का बैलेंस ड्यू डेट पे नहीं किया था। आज हम इसी केस को डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि एनसीएलटी के ऑर्डर के पीछे का रीजंस क्या थे, और हम समझेंगे कि एनसीएलएटी ने एनसीएलटी के ऑर्डर पे स्टे क्यों लगा दी और उसके रीजंस क्या रहे। हम शुरू करते हैं एनसीएलटी के ऑर्डर से। अकॉर्डिंग टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, अगर कोई कंपनी अपने क्रेडिटर्स को टाइम पे पैसे नहीं दे रही है, मींस ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं कर पा रही है, या फिर कंपनी की लायबिलिटीज़ एसेट से ज़्यादा हैं, तो उस कंपनी को इंसॉल्वेंट कहा जाता है और उस कंपनी के क्रेडिटर के पास पावर आ जाती है कि वो एनसीएलटी को एप्लीकेशन फाइल करे उस कंपनी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने के लिए और इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को अप्रूवल देने के लिए। एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल, एनसीएलटी को एजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी कहा जाता है और बहुत सारे लोग एनसीएलटी को ट्राइब्यूनल के नाम से भी जानते हैं। इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी से रिलेटेड अगर कोई भी केस कंपनी के अगेंस्ट फाइल होता है तो वो एनसीएलटी के पास फाइल किया जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या कोई भी क्रेडिटर एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर एचसीएल कंपनी ने मुझे 2 लाख रुपए देने थे लेकिन कंपनी ने ड्यू डेट पे मुझे पे नहीं किए, तो क्या मैं भी एनसीएलटी के पास कंपनी के खिलाफ एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूँ? तो इसका आंसर है नहीं। मैं एनसीएलटी के पास एचसीएल के खिलाफ एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ वही क्रेडिटर और क्रेडिटर्स जिनका 1 करोड़ या उससे ज़्यादा अमाउंट ड्यू है, जो कि कंपनी ने ड्यू डेट पे नहीं किया है, सिर्फ वही एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि मैं अकेला तो फाइल नहीं कर सकता, लेकिन मेरे साथ अगर और भी क्रेडिटर्स हैं और सबका मिलाकर 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का अमाउंट पेंडिंग है जो कंपनी ने ड्यू डेट पे नहीं किया है, तो हम सब मिलकर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अभी इस केस में क्योंकि सहज भारती ट्रैवल्स का 3.5 करोड़ का बैलेंस ड्यू था, तो वो एलिजिबल था एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, तो उसने एप्लीकेशन फाइल की एनसीएलटी के पास इंसॉल्वेंसी को अप्रूव करने के लिए। अब इस केस को दोस्तों पूरी तरह डिटेल में समझने के लिए हमें इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस को पूरा डिटेल में समझना होगा, ताकि हम इस केस को पूरा डिटेल में अच्छे से समझ पाएँ। तो हम वही अब शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर कंपनी को 10 दिन का नोटिस देगा और कहेगा कि 10 दिन में आप मेरी पेमेंट कर दीजिए। नोटिस के साथ साथ वो सारे बिल्स भी कंपनी को दिए जाएंगे जिसके अगेंस्ट अमाउंट पेंडिंग है। अब 10 दिन में या तो कंपनी पेमेंट करेगी या पेमेंट नहीं करेगी। अगर कंपनी पेमेंट कर देती है तो कंपनी पेमेंट उसकी इन्फॉर्मेशन क्रेडिटर को देगी, साथ ही साथ प्रूफ देगी कि उसने पेमेंट कर दी है, जिसके लिए वो बैंक सर्टिफिकेट दे सकती है। और अगर कंपनी पेमेंट नहीं कर पा रही है या नहीं करती है 10 दिन के अंदर, तो अब क्रेडिटर के पास पावर है कि वो कंपनी के खिलाफ एनसीएलटी के पास एक एप्लीकेशन दे कि कंपनी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए और इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को अप्रूवल दे दिया जाए। सहज भारती ट्रैवल्स ने भी एचसीएल को नोटिस इशू किया और रिक्वायरमेंट करी कि 10 दिन के अंदर कंपनी पेमेंट कर दे, लेकिन क्योंकि एचसीएल ने 10 दिन के अंदर पेमेंट नहीं की, इसलिए सहज भारती ट्रैवल्स ने एचसीएल के खिलाफ एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन सबमिट कर दी। अब एप्लीकेशन के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी क्रेडिटर्स को सबमिट करने होते हैं, जैसे कि नोटिस की कॉपी जो क्रेडिटर ने कंपनी को भेजी होती है, और वो सारे बिल्स जिसके अगेंस्ट पेमेंट ड्यू है, साथ ही साथ बैंक सर्टिफिकेट जिस बैंक में क्रेडिटर का अकाउंट होता है उस बैंक से
क्रेडिटर को एक कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट लेना होगा वो, ताकि वो प्रूव करे कि बैंक अकाउंट में कंपनी के साइड से उसके कोई पेमेंट रिसीव नहीं हुई है। अगर इन सभी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे एनसीएलटी को लगता है कि केस जेन्युइन है एंड कंपनी को पेमेंट करनी चाहिए थी लेकिन कंपनी ने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करी, तो एनसीएलटी कंपनी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर सकती है और कंपनी के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को अप्रूवल दे सकती है। सेम इस केस में भी हुआ। एनसीएलटी ने एविडेंस के बेसिस पे एचसीएल को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया और एचसीएल के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को अप्रूवल दे दिया और साथ ही साथ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट करने का अप्रूवल भी दे दिया गया, जिस वजह से कंपनी का सारा कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सारी पावर्स इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के पास चली गई। दोस्तों, एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है अब कि सहज भारती ट्रैवल्स ने एनसीएलटी के पास कंपनी को इंसॉल्वेंट क्लियर कराने की एप्लीकेशन क्यों फाइल की, क्या उससे उसको बैलेंस मिल जाएगा? तो दोस्तों, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस का मतलब होता है कि कंपनी का कंट्रोल इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के पास चला जाता है और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कंपनी के एसेट्स सेल करके क्रेडिटर्स के बैलेंस पे करता है। अब क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कंपनी की कोई पावर नहीं रहेगी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के पास है, तो इस वजह से उनको एक थोड़ा सा एक सुकून मिल जाता है कि हाँ, अब मेरी पेमेंट मुझे मिल जाएगी। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट, अगर कोई भी पार्टी एनसीएलटी के ऑर्डर से एग्री नहीं कर रही है तो उसके पास पावर है कि वो एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट एनसीएलटी पे अपील फाइल कर सके। इस बात को आप एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझिए कि अगर कोई हाई कोर्ट के ऑर्डर से एग्री नहीं कर रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। सेम वे, अगर कोई केस कंपनी के अगेंस्ट चल रहा है इंसॉल्वेंसी के लेकर तो अगर कोई एनसीएलटी के ऑर्डर से एग्री नहीं कर रहा है तो एनसीएलटी के पास जा सकता है। अब इस केस में जो एप्लीकेशन फाइल की है जिसने, मतलब कि जो केस फाइल कर रहा है वो भी जा सकता है अगर वो एग्री नहीं कर रहा है, या फिर जिसके अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल हुई है वो भी जा सकता है एनसीएलटी के पास अगर वो एग्री नहीं करता एनसीएलटी के ऑर्डर से। एचसीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर ने वही किया। एचसीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ यानी कि सी विजय कुमार ने एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन फाइल की। एनसीएलटी का मीन्स मतलब होता है नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल। अब जब ये केस एनसीएलटी के पास पहुंचा तो सहज भारती ट्रैवल्स का कहना था कि एचसीएल का उनके साथ एक एग्रीमेंट था जिसको एचसीएल ने पूरा नहीं किया, जिस वजह से सहज भारती ट्रैवल्स को नुकसान उठाना पड़ा और एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से एचसीएल लायबल है सहज भारती ट्रैवल्स को पेनल्टी पे करने के लिए जो भी कंपनी को लॉस हुआ। मीन्स कि सहज भारती ट्रैवल्स को जो भी लॉस हुआ वो एचसीएल पे करेगी, ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन है एग्रीमेंट की अगर एचसीएल उस एग्रीमेंट को पूरा नहीं कर पाती है। लेकिन एचसीएल का कहना था कि सहज भारती ट्रैवल्स ने एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा नहीं किया और सहज भारती ट्रैवल्स के कैब ऑपरेटर्स पर पेनल्टी भी लगाई गई। एंड जो भी बिल्स एचसीएल को रिसीव हुए थे सहज भारती ट्रैवल्स की तरफ से, उन सभी बिल्स की एचसीएल पेमेंट कर चुका है। 19 जनवरी 2022 को एनसीएलटी ने इस केस में एक इंटरिम ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग एनसीएलटी के ऑर्डर पर रोक लगा दी गई। एनसीएलटी का कहना था क्योंकि सहज भारती ट्रैवल्स ने एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा नहीं किया, जिस वजह से एचसीएल ने एग्रीमेंट को तोड़ दिया। इस वजह से क्योंकि पेमेंट देनी है या नहीं ये एक डिस्प्यूट बन गया है और जब तक ये डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो जाता तब तक इंसॉल्वेंसी प्रोसेस का अप्रूवल नहीं दिया जा सकता। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, अगर किसी पेमेंट को लेकर कंपनी और उसके क्रेडिटर्स के बीच में डिस्प्यूट है तो जब तक वो डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो जाता तब तक कंपनी के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन फाइल नहीं की जा सकती और उसका अप्रूवल नहीं दिया जा सकता। और इसी प्रोविजंस को बेसिस बनाकर एनसीएलटी ने अभी एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है और एनसीएलटी के ऑर्डर पे रोक लगा दी है, यानी कि इंसॉल्वेंसी प्रोसेस पे रोक लगा दी है। दोस्तों, एनसीएलटी का वो ऑर्डर जो उन्होंने पास किया है मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, आप उस पर क्लिक करके उस ऑर्डर को देख सकते हैं। अब इस केस की नेक्स्ट हियरिंग 16 फरवरी को होनी है। जैसे ही इस केस में कोई अपडेट आती है मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगा। दोस्तों, ये था आज के लिए। ऐसे ही कॉर्पोरेट अपडेट्स और कॉर्पोरेट न्यूज़ मैं लाता रहूँगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।